हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 10th के साइंस में केमिस्ट्री पार्ट का चैप्टर 2 एसिड्स बेसेस एंड साल्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी एसिड और बेसेस की। उसके साथ हमने इंडिकेटर को पढ़ लिया था। आगे आज हम पढ़ेंगे एसिड और बेसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। तो लेट्स सी इट। एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड बेसिस, जिसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटल्स। क्या है? रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन। तो मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन देखेंगे और मेटल के साथ बेस का भी रिएक्शन देखेंगे कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या देता है, और बेस अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, लेट्स सी। तो एसिड का रिएक्शन अगर मेटल के साथ कराते हैं, क्या अगर हम एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? साल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। एसिड अगर रिएक्शन करता है किसी मेटल के साथ तो हमें मिलता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक, जैसे हमने HCl एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, साथ में मेटल में हमने सोडियम लिया, और तो हमें कौन सा साल्ट मिला? सोडियम क्लोराइड या NaCl मिला। ठीक है, हमें कौन सा साल्ट मिला? सोडियम क्लोराइड। HCl और सोडियम मेटल से, HCl एसिड और सोडियम मेटल से हमें सोडियम क्लोराइड साल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। अदर एग्जाम्पल भी एक देख लेते हैं। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं, साथ में जिंक मेटल लेते हैं, तो हमें जिंक सल्फेट मिलता है, जिंक सल्फेट साल्ट मिलता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो हाइड्रोजन गैस मिल रही है, साल्ट के साथ क्या मिल रही है? हाइड्रोजन गैस। तो जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है तो हमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। जो हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, इस हाइड्रोजन गैस के लिए एक टेस्ट होता है कि हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हाँ हाइड्रोजन गैस एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। वो उस टेस्ट को कहते हैं पॉप अप साउंड टेस्ट। पॉप अप साउंड टेस्ट क्यों कहते हैं पॉप साउंड टेस्ट? पॉप साउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम किसी भी एसिड में मेटल को मिलाते हैं, एसिड में मेटल को मिलाते हैं और रिएक्शन होता है और साल्ट बनता है, तो जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, निकलती है, तो वो पॉप साउंड करके निकलती है। इसलिए हम करते हैं हाइड्रोजन के लिए क्या? पॉप साउंड टेस्ट। ये साउंड टेस्ट जो है, पॉप साउंड टेस्ट या हाइड्रोजन के लिए टेस्ट कैसे होता है ये देख लीजिए। हम देखिए, इफ़ अगर वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल, जलती हुई कैंडल या मैच स्टिक, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के पास लाएं, उस टेस्ट ट्यूब के पास जिसमें मेटल है और एसिड है। मान लिया हमने HCl है और सोडियम, तो अगर है तो अगर हम उसके पास कोई जलती हुई चीज़ लाएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस होगी वो पॉप साउंड के साथ, किसके साथ जलेगी? ध्यान दीजिएगा। तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी एसिड की, कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन कर देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। प्रेजेंस को चेक करने के लिए हाइड्रोजन गैस का टेस्ट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पॉप साउंड टेस्ट। पॉप साउंड टेस्ट कैसे किया जाता है? किसी भी टेस्ट ट्यूब में अगर हम एसिड के साथ मेटल लिए हुए हैं, उस टेस्ट ट्यूब के पास अगर कोई भी जलती हुई चीज़ ले जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस अगर बाहर निकलती है तो बाहर निकलते हुए वो पॉप साउंड के साथ जलती है। ठीक है, इसको हम दिखाएंगे, अभी प्रैक्टिकली दिखाएंगे, इसको देख लेते हैं कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सभी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे? क्या सभी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे? तुम्हारा आंसर क्या होगा? नो। हमारा आंसर क्या होगा? नो। विल एनी मेटल रिएक्ट विथ एसिड? क्या सभी मेटल, एनी मेटल रिएक्ट कर सकता है एसिड के साथ? तो आंसर क्या होगा? नो। क्यों नहीं? बिकॉज ओनली दोज मेटल रिएक्ट, केवल वही मेटल रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ जो मोर रिएक्टिंग हो, किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव जो होंगे केवल वही रिएक्ट करेंगे। तो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव कौन है, लेस रिएक्टिव कौन है, ये जानने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। नीचे हमने रिएक्टिविटी सीरीज लिख दी है, उसको देखिए। ये हमारी क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसमें हम हाइड्रोजन से ऊपर वाले को भी लिखे हैं। हाइड्रोजन से ऊपर वाला ये है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, देखिए ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाले,
और ये हाइड्रोजन से नीचे वाले, ठीक। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं वो रिएक्ट करेंगे, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं वो रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन से ऊपर वाले रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन से नीचे वाले रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सब हाइड्रोजन से ऊपर है। हाइड्रोजन से नीचे की बात करें तो हमारा क्या है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। ये सारे रिएक्ट नहीं करेंगे और ये सब रिएक्ट करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड और बेसिस का रिएक्शन जो है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो पहले एसिड का देखते हैं। तो एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। एग्जाम्पल में जैसे हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके साथ हमने लिया मेटल कार्बोनेट Na2CO3। Na2CO3 जब लिया हमने तो हमें क्या मिला, साल्ट मिला NaCl, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला और वाटर मिला। सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसके साथ हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया तो हमें क्या मिला, Na2SO4 साल्ट मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मिला, ठीक है। तो एसिड का रिएक्शन चाहे हम मेटल कार्बोनेट के साथ करें चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है, ठीक है। एसिड रिएक्शन करें चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, हमें देता है साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो जैसे हमने पीछे देखा था कि एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ और वो क्या देता है, साल्ट देता है और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो हाइड्रोजन गैस के लिए हमने पॉप साउंड टेस्ट किया था। उसी तरह से जब हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पे एसिड का, तो हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट करेंगे। उस टेस्ट का नाम क्या होता है, लाइम वाटर टेस्ट। क्या होता है, लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट में क्या किया जाता है, देखिए लाइम वाटर टेस्ट बहुत सिंपल लेते हैं। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस सोल्यूशन होता है, उसमें पास कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पास कराते हैं, हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट जिस वाइट प्रेसिपिटेट, जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो उस पर कैसा होता है, मिल्की अपीयरेंस होता है। कैसा अपीयरेंस होता है, मिल्की अपीयरेंस, ठीक है, मिल्की अपीयरेंस दिखता है। तो अगर हम इसमें लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस अमाउंट में पास करें, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद हम लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लगातार पास करते रहें तो हमारा जो बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। वाटर में सॉल्युबल होने के कारण जो H2O होता है, H2O का जो मिल्की अपीयरेंस था वो डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है, मिल्की अपीयरेंस डिसअपीयर हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, इस केमिकल रिएक्शन में, इस केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट होता है, लाइम वाटर टेस्ट होता है। हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर लेते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को पास कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या मिलता है, वाटर भी मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या मिलता है, वाटर मिलता है, जो कि मिल्की अपीयरेंस देता है। जब एक्सेस अमाउंट में हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। इसलिए वाटर का जो मिल्कीनेस होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। और हाँ, बात करें बेस की तो इतनी तो कि एसिड रिएक्ट करता है तो बेस जो है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। देखते हैं नई प्रॉपर्टी, नई केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ ईच अदर। एसिड और बेस का एक दूसरे के साथ रिएक्शन। तो एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, व्हेन एसिड एंड बेसिस
रिएक्ट्स विथ ईच अदर, जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो वे क्या फॉर्म करते हैं, साल्ट फॉर्म करते हैं और वाटर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, साल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट देता है और वाटर देता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों कहते हैं, क्योंकि एसिड बेस के साथ मिलकर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। की बुक की पेज देख लेते हैं क्या डू एसिड्स एंड बेसिड रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके लिए उसने एक एक्टिविटी दी है 2.6। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है 2 ml डाइल्यूट NaOH का सोल्यूशन लेना है। डाइल्यूट NaOH का सोल्यूशन लेना है जो एक बेस है, ठीक है। उसमें कुछ ड्रॉप फिनोल्फथालीन सोल्यूशन का मिलाना है। फिनोल्फथालीन सोल्यूशन क्या है, एक इंडिकेटर है। तो जैसे ही बेस में फिनोल्फथालीन सोल्यूशन मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, सोल्यूशन का कलर चेंज होगा। सोल्यूशन का कलर चेंज होगा। नेक्स्ट पॉइंट यही पूछा है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का कलर क्या होगा, तो हम बोलेंगे क्या, सोल्यूशन का कलर क्या होगा, व्हाट इज़ द कलर ऑफ सोल्यूशन, तो हम बोलेंगे क्या होगा सोल्यूशन का कलर। सोल्यूशन का कलर कैसा होगा, पिंक कलर होगा। कैसा होगा, तो हम बोलेंगे पिंक कलर होगा। सोल्यूशन का कलर कैसा होगा, पिंक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऐड डाइल्यूट HCl सोल्यूशन टू द एबव सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। जो ऊपर सोल्यूशन हमें मिला पिंक कलर का, उस सोल्यूशन में हम क्या करें, ड्रॉप बाय ड्रॉप कौन सा सोल्यूशन डालें, HCl सोल्यूशन डालें। HCl सोल्यूशन पे क्या होता है, HCl सोल्यूशन डालने की वजह से क्या कोई कलर चेंज होगा रिएक्शन मिक्सचर का, तो हम बोलेंगे यस। वाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फथालीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड। फिनोल्फथालीन का कलर क्यों चेंज हो गया, क्योंकि फिनोल्फथालीन जो है एक इंडिकेटर है। फिनोल्फथालीन एक इंडिकेटर है। फिनोल्फथालीन एक इंडिकेटर है जो कि एसिड के साथ ऐड करने पे वो कलरलेस हो जाता है, इसलिए कलर चेंज हुआ है, ठीक है। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथालीन रीअपियर। अगर हम फिर से उसमें बेस मिलाएं तो क्या वो रीअपियर हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि फिनोल्फथालीन हमेशा कलरलेस देता है सोल्यूशन के साथ। अगर बेस मिलाएंगे वो ऑलरेडी कलरलेस हो गया है, कलरलेस होने के बाद न्यूट्रल हो गया, उसमें बेस था न्यूट्रल हो गया, तो वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। आगे नीचे लिखा हुआ है कि जब हम NaOH लेते हैं, बेस लेते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें NaCl साल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। बेस का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो साल्ट और वाटर मिलेगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड और बेसिस का रिएक्शन। तो मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं नेचर में। जनरली कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। बेसिक होते हैं इसलिए बेस के साथ ये रिएक्शन नहीं करेंगे, बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। तो एसिड के साथ क्या रिएक्शन देंगे, तो एसिड के साथ रिएक्शन देता है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। फिर मेटल ऑक्साइड किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, साल्ट और वाटर देता है। क्या देता है, साल्ट देता है और वाटर देता है। साल्ट देता है और वाटर देता है, ठीक है। हमने लिया CuO। CuO क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। कॉपर मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है, कॉपर ऑक्साइड, जिसका हम रिएक्शन कराएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हमें मिला है कॉपर क्लोराइड साल्ट और वाटर, कॉपर क्लोराइड साल्ट और वाटर। तो हम जब एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराते हैं, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें साल्ट और वाटर देता है। साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर के होने की वजह से बेस के साथ नो रिएक्शन। NCERT पेज देख लेते हैं। NCERT पेज लिखा है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड, तो एसिड के साथ रिएक्शन करता है जब मेटालिक ऑक्साइड, तो क्या देता है। एक्टिविटी दी गई है 2.7। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड लेना है। कॉपर ऑक्साइड लेने के बाद क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड लेने के बाद एक बीकर में उसमें डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड मिला लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला लेना है, HCl मिला लेना है और उसको एक दूसरे के साथ मिलाना है। तो नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन के कलर में कुछ चेंजिंग होंगी। व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है, तो सोल्यूशन क्या हो जाता है, ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाता है। जो हमारा मेटल ऑक्साइड और एसिड का जो सोल्यूशन होता है वो किस कलर का हो जाता है, ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन किस वजह से होता है, कॉपर के वजह से, कॉपर सेकेंड के प्रेजेंस की वजह से। कॉपर सेकेंड की प्रेजेंस की वजह से जो है, कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस की वजह से जो कलर आता है वो हमारा ब्लू ग्रीन कलर आता है, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला लिखा गया है कि मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो साल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, साल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। हमने मेटल ऑक्साइड में क्या लिया था, कॉपर ऑक्साइड लिया, साथ में HCl लिया। हमें क्या मिलता है,
कॉपर क्लोराइड मिलता है, CuCl2 मिलता है, प्लस में क्या मिलता है, वाटर मिलता है। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो HCl2 लेना पड़ता है, 2HCl कर देते हैं। ठीक है, अगला केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली केमिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेस की विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। अभी मेटल ऑक्साइड के साथ क्या, तो मेटल ऑक्साइड क्या था, बेसिक था नेचर में, तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होगा नेचर में, एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। और एसिडिक होगा तो एसिड के साथ नो रिएक्शन। ठीक, तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो बेस के साथ क्या देता है, जो एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ देता है वही बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ देता है। तो बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, बेस का रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें साल्ट और वाटर मिल जाता है। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है जिसका रिएक्शन हमने एक बेस से किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा, CaOH के ट्वाइस से करा, तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और वाटर मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक साल्ट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से किया, सल्फर डाइऑक्साइड एक मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड लिया हमने, तो हमें मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है और वाटर मिलता है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन देता है और वो बनाता क्या है, साल्ट और वाटर। ठीक है, NCERT की पेज देख लेते हैं। NCERT पेज में लिखा है कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के बीच रिएक्शन देखे हुए थे आपने एक्टिविटी 2.5 में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, जो कि बेस है, रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और प्रोड्यूस करता है एक साल्ट जो कि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का प्रेसिपिटेट, CaCO3 का प्रेसिपिटेट देता है, साथ में वाटर भी देता है, जो कि कैसा होता है, मिल्की अपीयरेंस का होता है। अभी थोड़ा सा ही आगे हमने बताया था, थोड़ा पीछे हमने बताया था। ठीक है, CaOH का ट्वाइस जो क्या होता है, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है, ये बेस होता है। जब हम इसका रिएक्शन इसमें CO2 गैस पास कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और वाटर मिलता है, जो कि मिल्की अपीयरेंस देता है। ठीक है, तो वही सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, बेस और एसिड के रिएक्शन की तरह ये एकदम सिमिलर है। ठीक है, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अभी हमने बताया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में और नॉन मेटेलिक एसिडिक होता है नेचर में, इसलिए एसिड के साथ नो रिएक्शन, एसिड के साथ नॉन मेटेलिक नो रिएक्शन। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एसिड और बेस की नई डिफिनीशन के साथ और एसिड और बेस के कुछ क्लासिफिकेशन के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।